नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जो भी बच्चे अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून के अंदर, और ख़ासकर क्लास 12th के बच्चे, उनकी एक बड़ी कॉमन क्वेरी है कि हमारे पास सिर्फ 2.5 महीने हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई हैव टू स्टार्ट, या पढ़ा भी है तो 10-20% 25% पढ़ लिया है, उससे होने वाला नहीं है। तो 2.5 महीने के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान, कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी जो है बता दी जाए जिससे हम ये पास हो सके। देखिए, यहाँ मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप सभी बच्चे फिट होते हैं और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना पाएंगे। देखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो यहाँ पॉज कर दीजिए और पेपर पेन लेके बैठिए ताकि आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन करें। तभी जो है इस वीडियो को देखने का फायदा होगा, नहीं तो इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे और फिर जो है 2 दिन बाद आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो विनम्रता पूर्वक निवेदन, कॉपी पेन ले लीजिए और सारे पॉइंट्स नोट डाउन करिए। देखिए, आप सभी बच्चों के पास एक आइडिया तो होगा कि मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है या मेरा थियरी स्ट्रांग है, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ मेरा प्रैक्टिकल वीक है या थियरी वीक है। जनरली क्या होता है, किस बच्चे का प्रैक्टिकल स्ट्रांग होता है, किसी का थियरी स्ट्रांग होता है। तो देखिए क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 चीज़ें आपने देखी, एक प्रैक्टिकल हो गया और एक हो गया आपका थियरी। अब मैं प्रैक्टिकल में बात करूँ तो हमारे पास 2 पेपर हैं। एक पेपर हमारे पास है अकाउंट्स का, दूसरा पेपर है हमारा मैथ स्टैट्स एलआर का। ठीक है, यहाँ पे अगर थियरी में बात करूँ तो हमारे पास पेपर है लॉ बीसीआर का, और नेक्स्ट पेपर हमारे पास आता है इको बीसीके का। अब हमें किस तरीके से पढ़ना शुरू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपका थियरी वीक है तो आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस पेपर को कंप्लीट करना है। और अगर आपका प्रैक्टिकल वीक है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले जो है इस पेपर को कंप्लीट करना है। अगर इन 2 पेपरों को आपने जीत लिया तो समझ लीजिए आपने सीए फाउंडेशन जीत लिया। अकाउंट्स के पेपर में, इको बीसीके के पेपर में बच्चों को जनरली दिक्कत नहीं आती है। इसको आप 15-20 दिन भी पढ़ लें तो ये एग्जाम निकाल देते हैं। प्रॉब्लम किस में आती है? सारी की सारी लॉ बीसीआर में और मैथ स्टैट्स एलआर में। अब इसको किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से कवर अप करें कि हमारी चीज़ें थोड़ी जल्दी कवर अप हो जाएं, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं मैथ स्टैट्स एलआर के अंदर, तो देखिए मैथ स्टैट्स एलआर के अंदर बच्चों एक ऐसा सिलेबस है जहां से 60, 65, 70 नंबर का पेपर हर बार देखने को मिलता है और ये बहुत सिंपल है। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं सर, फटाफट बताओ, और आपको इसी सीक्वेंस में इनको पढ़ना भी चाहिए। देखिए, सबसे पहले स्टैट्स उठाइए। स्टैट्स के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक चैप्टर आपको मिलेगा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये चैप्टर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इन सभी चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके बाद हमें तीसरा चैप्टर जो उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए इंडेक्स नंबर। ये हमारा स्टैट्स का मेजर पोर्शन हो जाता है। फिर हमें उठाना चाहिए लॉजिकल रीजनिंग को, फिर हमको उठाना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। उसके बाद जो है हमें उठाना चाहिए किसको? हमें उठाना चाहिए रेशियो, प्रपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग। अगर आप इतना पोर्शन सबसे पहले कवर अप कर लेते हैं तो मान के चलिए लगभग आपकी 60 नंबर की तैयारी जो है मैथ स्टैट्स एलआर की हो जाती है। सर, करने का तरीका क्या होना चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि क्या करना है वो तो समझ में आ जाता है, करना किस तरीके से है और ऑथेंटिकली किस तरीके से करना है कि एग्जाम निकल जाए। एक तो होता है हमने पढ़ लिया, ठीक है, बट एग्जाम निकल जाए, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाए। हर एग्जाम की एक अपनी डिमांड होती है। सीए के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सुना है हमने, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए पढ़ाई करते हुए, हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला बताइए। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहला आपने क्या किया, इनकी वीडियोस देखी। वीडियोस देख करके आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा। कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए आपने साथ में क्या बनाए, अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाते हुए साइड में काम करना है आपको, क्या, एक फॉर्मूला कॉपी जरूर बनानी है। फॉर्मूला कॉपी में क्या होगा, देखिए आप समझिए, मैथ स्टैट्स एलआर का पेपर है, बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, सारे फॉर्मूले एक तरफ लिखते हुए चलिए। तो फॉर्मूला कॉपी में सारे के सारे जो फॉर्मूला है आपको अपने आप लिखने हैं। सेकंड, आप देखेंगे इसमें ना प्रॉपर्टीज बहुत हैं। अगर आप सीए लेवल पे बात करें, प्रॉपर्टीज बहुत हैं, तो वो भी एक जगह लिखते हुए चलिएगा। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टीज में से आते हैं। आप मान के चलिए 40% पेपर प्रॉपर्टीज में से आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज को भी अपनी फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो वीडियोस देखी, कॉन्सेप्ट समझे, नोट्स बनाए, नोट से फॉर्मूला कॉपी भी जो है हमें साइड बाय साइड तैयार करनी है। अब क्या होता है, यहाँ बच्चे सोचते हैं कि मेरा काम हो गया। नहीं, बिल्कुल भी आपका काम नहीं हुआ। आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले नोट्स बनाने के बाद जब इतना काम हो गया तो आपको जो है परफेक्ट
प्रैक्टिस बुक मैथ स्टैट्स एलआर की जो है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सर ये परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मैथ स्टैट्स एलआर की क्या है? देखिए, अगर आपने हमारा 9.0 कोर्स ले रखा है तो उसके अंदर ये आपको मिलती है, और अगर आपने वो नहीं भी ले रखा तो इस बुक को आप अलग से ले सकते हैं। मात्र 450 रुपये की ये किताब है। इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। इस बुक में क्या है कि जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आज तक आईसीआई ने पूछे हैं, आईसीआई बुक के क्वेश्चंस, उनके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस, या ऐसे क्वेश्चन जो आज तक नहीं भी पूछे गए हैं बट हमें लगता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये क्वेश्चन भी कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन हमने इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में हर चैप्टर के डाल दिए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कोई क्वेश्चन का रिपीटेशन नहीं है। मतलब सपोज अगर मैंने आपको बोला कि भाई आपको ये चैप्टर करना है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, और मैंने इस बुक के अंदर 80 क्वेश्चन दिए हैं, तो 80 के 80 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो टाइम आपका बहुत कम लगता है, प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट इस बुक का आपको क्या मिलता है कि आपको हर क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। सपोज आपने भैया नोट्स बना लिए, चीज़ों को समझ लिया, आप क्वेश्चन करने बैठे, 80 में से 50 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन में आप अटक गए, तो देखिए पहली चीज़ बुक में सोल्यूशन तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करें? कुछ नहीं, जब आप बुक खरीदेंगे आपको उसकी वीडियो सोल्यूशंस भी वहाँ पर मिलेंगे, और उस वीडियो सोल्यूशन को देखकर जो है आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। तो वहाँ से आपने क्या किया? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। अब सर हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए तो क्या हम तैयार हो गए? नहीं, सीए के लिए तो तैयार नहीं हुए। आप एक बात बताओ, आप क्लास 12th में थे तो क्या आप सिर्फ चैप्टर पढ़ लेते थे, उसके प्रैक्टिस कर लेते थे तो हो जाता था? नहीं होता था ना। यूनिट टेस्ट देते थे, टर्मिनल देते थे, प्री बोर्ड देते थे, तब जाके बोर्ड में बैठे ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको टेस्ट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टेस्ट ज़रूर देने हैं, और मान के चलिए मिनिमम 3 टेस्ट जो है हर चैप्टर के देने हैं। सर कहाँ से दें ये टेस्ट? इसका कोई जुगाड़ है? देखिए इसके लिए जो जुगाड़ है मैं आपको बता दूं क्या है। अगर आपने 9.0 कोर्स ले रखा है हमारा, जो कि एक कंप्लीट पैक है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बट नहीं ले रखा तो एक हमारा जो है सेल्फ स्टडी किट है, सेल्फ स्टडी सेट। सेल्फ स्टडी सेट क्या है? इसके अंदर चारों सब्जेक्ट की आपको बुक्स मिलती हैं। इसमें आपको 4 बुक्स मिलती हैं जो कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिसको मैं शॉर्ट में पीपी बोलूंगा, ये क्या है? चारों सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो इसके अंदर होते हैं। साथ में आपको मिलते हैं इसमें एनालाइजर। एनालाइजर क्या है? एनालाइजर 4 बुक्स है जिसमें सारे के सारे आपको टेस्ट मिलते हैं, सारे टेस्ट। सर टेस्ट मिल गए तो चेक कौन करेगा? अरे यही तो सबसे बड़ी बात है इस सेल्फ स्टडी किट की, कि एनालाइजर में 4 बुक्स में सारे टेस्ट मिल गए। इन टेस्ट को आप करिए, करने के बाद जो है एक प्रोसेस के थ्रू इसका पीडीएफ बनता है, जो इस सेल्फ स्टडी सेट में ही आपको लिखा हुआ आता है पूरा का पूरा। उस पीडीएफ को आप सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद हमारी टीम 7 डेज में जो है आपको चेक करके देती है और आपको बताती है कि आपकी गलतियां कहां पर है। सर कितने टेस्ट मिलते हैं? पूरे कोर्स के लगभग मिला करके आज के टाइम पे इसमें 500 टेस्ट पेपर्स जो हैं आपको मिलते हैं चारों सब्जेक्ट के, और ये टेस्ट पेपर जो है चैप्टर वाइज भी हैं और फुल कोर्स लेवल पे भी ये जो है टेस्ट पेपर्स मिले हुए हैं। तो चलिए कम टू द मेन पॉइंट। तो आपने कॉन्सेप्ट समझा, नोट्स बनाए, फॉर्मूला कॉपी बनाई, पीपी से आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके बाद कम से कम 3 टेस्ट देना है। आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ टेस्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे पीछे पड़ जाइए, टेस्ट जरूर लीजिए। वो आपके टेस्ट नहीं लेते हैं, पीछे पड़ जाइए, ये टेस्ट लेने हैं, मेरे को देने हैं टेस्ट, उसके बिना मैं पास नहीं होऊंगा। आप मेरे देख लीजिए आज तक के जितने हाईएस्ट हमारे निकले, इवन इफ यू नो द ऑल इंडिया हाईएस्ट टिल द डेट 378, वो भी हमारा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का स्टूडेंट था। 348 इस बार हमारे स्टूडेंट क्या है, वो भी हमारा स्टूडेंट था। और सबका एक ही कहना है, क्या टेस्ट दिए थे, टेस्ट दिए थे, टेस्ट दिए थे। तो टेस्ट जो है आप लोगों ने जरूर देने हैं। तो हर चैप्टर में आपको इसी तरीके से करना है। मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि कॉन्सेप्ट, नोट्स, फॉर्मूला कॉपी, परफेक्ट प्रैक्टिस की, और उसके बाद हमें क्या करने हैं, उसके टेस्ट देने। तो सारा का सारा मैथ्स जो है हम इस तरीके से अपना कंप्लीट करेंगे। इतना होने के बाद जो है आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं, फिर आप रैंडम बेसिस पे अपने हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। अब आते हैं सर लॉ में किस तरीके से करना है। लॉ जो है इसके बारे में बड़ी भयंकर भयंकर बातें सुनी है हमने। सुना है कि बच्चे इसकी वजह से रह जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या, बुद्धि लगाते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हर बच्चे को करना चाहिए। जनरली बच्चे सोचते हैं कि इसको छोड़ दें, नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और बहुत आगे काम आता है।
सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से करें, वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से कर लो। लेकिन सेम अगेन अब आपको इसमें अंदर क्या करना है, एक तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो उसके लिए पीपी बुक में इसके जो है लगभग 60 क्वेश्चंस हैं, बस वो आप अच्छे से कर लीजिए। और मैं कहूँगा राइटिंग में प्रैक्टिस करिएगा, उससे क्या होगा, आप ये लगभग एग्जाम में 30 नंबर का आएगा और आप 30 में से 25 नंबर आराम से ले आएंगे। सर पूरे क्यों नहीं लाएंगे, 30/30 बेटा सीए के एग्जाम दे रहे हो, पहली क्लास के नहीं दे रहे, पूरे ऐसे बांटने लग गए ना तो हो गया काम। तो पीपी बुक जो है आप करिए, 60 क्वेश्चन जैसे इसमें मैंने बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं, वो राइटिंग में कर लेते हैं, सफिशिएंट है। और उसके बाद टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट जब चेक होकर आए तो उस पर जो कमेंट लिखे हुए हैं टीचर्स के अंदर, उस पर आपने स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं भाई जो टीचर ने बोला है कि ये चेंजेस करने हैं वो चेंजेस जो है मुझको अपने अंदर करने हैं, ठीक है। तो टेस्ट जरूर देने हैं। टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, मैंने आपको बताया, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप ये जो सेल्फ स्टडी किट है ना, सेल्फ स्टडी किट से आप जो है अपना इसको कर सकते हैं, जो सेल्फ स्टडी सेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो है सर आगे क्या करना चाहिए, जैसे सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हमारा होना चाहिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए पार्टनरशिप पे, फिर हमें आना चाहिए नेक्स्ट एलएलपी पे, और फिर हमें जो है नेक्स्ट आना चाहिए कंपनी पे। पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। मैं बच्चों को यही एडवाइस करूंगा जिनके पास 2.5 महीने का समय है, सबसे पहले मैथ्स स्टैट्स लॉ को उठाएं। और ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया है सारा मैथ्स स्टैट्स का और लॉ का, सबसे पहले इसको टारगेट करें और कोशिश करें 20 से 25 दिनों के अंदर सबसे पहले इस कंटेंट को पूरा कर लें। अगर आपने 20 से 25 दिनों में इस कंटेंट को पूरा कर लिया परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से, प्लस आपने इसके टेस्ट दे दिए, आप विश्वास मानिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा। सर अभी अकाउंट्स और बीसी के तो शुरू हुआ ही नहीं, उसके लिए आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है, इनको कैसे प्रिपेयर करना है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप 20-25 दिन बाद ही देखिएगा, अभी मत देखिएगा। अभी आप इसके ऊपर फोकस करिएगा। और मैं सभी बच्चों को कहूँगा जिन्होंने अभी तक सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स नहीं लिया है वो ले लें, क्योंकि नए लाइव बैचेस जो हैं वो शुरू होने वाले हैं 7 अप्रैल 2023 से, और ये जून अटेम्प्ट के बच्चों के लिए ही शुरू होंगे। मतलब अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है तो इन लाइव बैचेस 7 अप्रैल से जो शुरू होने जा रहे हैं आप इनको अटेंड कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या इसी ऑर्डर में कोर्सेज होंगे सर? यस, जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ें चलेंगी। फिर भी कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।